जय हिंद मित्रों, मैं इफ्तिखार अहमद। स्वागत है आपका बसीरत ऑनलाइन में। आज कोरोना अपने बिल्कुल शबाब पर है हिंदुस्तान में। रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड टूटता जा रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट जा रहा है और ब्राज़ील को भी पीछे छोड़कर हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 43,70,000 से ऊपर हो गए और ब्राज़ील को भी पछाड़ दिया है। आज एक एक दिन में 90,000 संक्रमित की तादाद हो रही है। एक वक्त था जब 90,000 थे, तब टोटल गाइडलाइन थी, सब चीज़ पर ध्यान दिया जाता था। कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितनी पीपीई किट की ज़रूरत हो रही है, कहाँ पे हॉस्पिटली सिस्टम गड़बड़ है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ की कमी होती थी। हर एक मुद्दे पर बातें होती थी और हर न्यूज़ चैनल पे जो है उसके रिलेटेड बातें होती थी और कमियां निकाली जाती थी। लेकिन अब जब 43 लाख पहुंच गए हैं, अब कोई बातें नहीं हो रही। हर टीवी न्यूज़ चैनल पे अब ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क से ये कोरोना ख़त्म हो गया है। क्या वाकई हमारे मुल्क से कोरोना ख़त्म हो गया है? फिर आखिरकार जो फोर्थ पिलर है वो उस पे क्यों आज जो है जो मेन मुद्दा है उसको छोड़ करके दूसरे बातों पर बात हो रही है। आज हर टीवी न्यूज़ चैनल पे बस सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनावत। हर टीवी न्यूज़ चैनल पे जो फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी के, उस पे मेन मुद्दा को छोड़ करके सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनावत। सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उस केस के लिए कि कौन है आखिरकार, सब कोई चाह रहा है कि उसको इंसाफ मिले। कौन है हत्यारा, वो पकड़ाया जाए। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे लगी हुई है ईडी, लगी हुई है सीबीआई, लगी हुई है। उनका काम है, वो कर रही है अपना काम। अच्छा, इस केस का भी लीजिए तो देखिए कि ये केस शुरू में जब उनका जो है मामला हुआ, हैंग हुए जब, तो उस वक्त नेपोटिज़म के पर ये चल रहा था कि नेपोटिज़म की वजह से उनको कोई फिल्म नहीं मिली और उसके पीछे कई जो है निर्देशक का नाम आता था कि उन लोगों का हाथ है। लेकिन आज चेंज हो गया। आज रिया चक्रवर्ती और जो है वो ड्रग्स का मामला सामने आ गई कि ड्रग्स ला करके के वो सप्लाई करती थी, मंगवाती थी और देती थी, और वो नेपोटिज़म का मामला अभी ख़त्म हो गया। कैसे कैसे चेंज हो रहा है। कल रिया चक्रवर्ती की जो है गिरफ्तारी भी हो गई। तो अब तो उम्मीद है कि ये मामला ख़त्म है। अब ईडी जो भी और आगे काम है वो सीबीआई ईडी काम करेगी। लेकिन नहीं, अब अभी और चलेगा। फिर उसी में जो है कंगना रनावत की एंट्री होती है, वो नेपोटिज़म के पर बोलती हैं। फिर आगे जा कर के इस नौबत पर बात पहुंच जाती है कि हिंदुस्तान का एक बड़ा शहर मुंबई को पीओके से मिलाया जाता है। और इस तरह हर न्यूज़ चैनल पे जो है सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनावत। क्या और मुद्दा नहीं है मुल्क में? सब ठीक ठाक चल रहा है। आज हर इंडियन के दिल में, उसके मन में 3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं और सबके दिल में है। आप जान रहे हैं पहला कि कोरोना का वार कैसा है। कोरोना अपने एकदम शबाब पर है, रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। एक दिन में 90,000 हो रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। मंदी की मार, जीडीपी -23 पहुंच गया है। आज़ाद भारत में, इस इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी जीडीपी गिर गई हो। उसके बाद चीन से तकरार हर दिन सुनने को मिल रहा है कि चीन इतने किलोमीटर कब्जे कर ली, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। उस बात पे कुछ ये रिएक्शन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। ये 3 बड़ा क्वेश्चन, कोरोना का वार, मंदी की मार और चीन से तकरार, इन तीनों को पीछे छोड़ दिया है और बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनावत। मतलब लोग भूल जाएं कि महामारी है,
लोग भूल जाएं कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है और जल्द ही दुनिया के नंबर 1 देश बनने जा रहे हैं, मौत के मामले में, संक्रमण के मामले में, बेहाली के मामले में, बेकारी के मामले में। लोग भूल जाएं कि पार्लियामेंट हमारी बैठने जा रही है 14 से, लेकिन वहां क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। लोग भूल जाएं कि बिहार के चुनाव का मसला क्या है, सरकारी विरोधी भावना है तो लोग भूल जाएं, इसलिए ये सब किया जा रहा है। मित्रों, ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार इतना मुद्दा होने के बाद फिर हमारी जो 4th पिलर है वो क्यों दूसरी तरफ लोगों का मन भटका रही है, और लोग अपने उस पे पॉजिटिव नेगेटिव प्रतिक्रिया देने पे आमादा